जहां एक तरफ पूरा देश 22 तारीख को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विवाद भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक राम मंदिर को लेकर तरह तरह के विवाद सामने आते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसमें खुद मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी ने खड़े होकर के कहा है कि अगर ऐसी गलती हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार। क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक बहुत बड़ी चूक हो गई है और इस चूक में राम भक्त भी साझेदार हैं? दरअसल हुआ कुछ यूं है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है। 22 तारीख को महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। दरअसल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिस प्रतिमा का चयन किया गया है उसे मैसूर के मूर्तिकार योगीराज ने बनाया है। इस प्रतिमा को बनाने के लिए श्यामल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और प्रतिमा 51 इंच लंबी और 200 किलो वजन की है। इस प्रतिमा का स्वरूप 5 साल के भगवान राम के जैसा है, जिनके चेहरे पर राजसी तेज दिखता है। बोलने के लिए 3 प्रतिमाएं पहले बनाई गई थी और 3 प्रतिमाओं में से एक इस प्रतिमा का चयन किया गया है। इसी प्रतिमा को लेकर भी तरह तरह के विवाद हैं। जैसे मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि जब एक प्रतिमा पहले प्रकट हुई थी तो उस प्रतिमा को स्थापित ना करके नई प्रतिमा स्थापित क्यों की जा रही है। इन सब के बीच में प्राण प्रतिष्ठा से पहले के जो फेजेस होते हैं, जो पूजन होती है, वो शुरू हुई और इस पूजन में ही रामलला की प्रतिमा को उनकी गर्भगृह में स्थापित किया गया। रामलला की प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित करने के बाद उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर दोपहर में वायरल हुई, जिसमें भगवान रामलला के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। शाम होते होते एक प्रतिमा की एक दूसरी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसमें भगवान की आंखें खुली हुई थी। बहुत सारे राम भक्तों ने भी इस तस्वीर को श्रद्धा भाव के साथ शेयर किया, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद बहुत सारे धर्मज्ञ ज्ञानी और खुद अयोध्या राम मंदिर के प्रमुख पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज ने मीडिया के सामने आकर ये कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रतिमा की आंखें नहीं खोली जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो इस तस्वीर को वायरल करने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। एकदम नेत्र जब मूर्ति तैयार हो जाती है, जिस मूर्ति का निर्णय हो जाता है कि इसी मूर्ति को वहाँ ले जाना है, तो उसके नेत्र तुरंत बंद कर दिए जाते हैं और उसको स्थापित कर दिया जाता है। तो ये काम जो है वो तो वही होता है, और जो आँख खुली हुई दिखाई दिया मूर्ति, वो मूर्ति है ही नहीं है। ऐसा स्वरूप मिल ही नहीं सकता। यदि मिल गया है तो उसकी जांच होगी कि आखिर ऐसे किसने खोल दिया और कैसे ही मूर्ति वायरल हो गई। दरअसल भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये नियम है कि जैसे ही मूर्ति का चयन होता है, प्रतिमा का चयन होता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और वो पट्टी तब खुलती है जब प्राण प्रतिष्ठा की पूरी विधि संपूर्ण हो चुकी होती है। इसी पट्टी को खोलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक तरह के कमेंट्स की भरमार आई है कि एक बड़ी गलती प्राण प्रतिष्ठा से पहले हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक बड़ी चूक हो गई है। लेकिन अगर आप इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो एक तस्वीर जिसकी आंखों में पट्टी बंधी है, वो तस्वीर गर्भगृह में स्थापित है। इसके बैकग्राउंड को ध्यान से देखिए। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए जिसमें आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। ये मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर नहीं, बल्कि ये वर्कशॉप की तस्वीर है। ये तब की तस्वीर है जब ये मूर्ति बन रही थी। इस प्रतिमा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको आंखें उकेरी हुई दिखाई नहीं देंगी। हालांकि कुछ ही समय के बाद एआई से बनी हुई एक और तस्वीर वायरल होने लगी, जिसमें भगवान की आंखें भी साफ साफ दिख रही थी। आप तय कीजिए कि क्या दोनों तस्वीरें असली हैं या फिर जिस तस्वीर में आंख दिख रही है वो तस्वीर मूर्ति के पूर्ण होने की पहले की तस्वीर है। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक बड़ी चूक हुई है। इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।